Subscribe now and press the bell icon. जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। गुरु प्यारिओ, बड़े ही भागां वाले हाँ कि सतगुरु ने अज फिर अपार किरपा कीती है साडे उपर। सानू पावन बाणी पावन श्री जोग वशिष्ठ महाराज जी की किरपा प्राप्त हो रही है। गुरु प्यारिओ, आपा पावन बाणी पावन श्री जोग वशिष्ठ महाराज जी की पावन पवित्र बेड़ी दे विच बैठ के सफर कर रहे हैं। इस संसार समुंदर तो पार होने का यतन कर रहे हैं। पावन बेड़ी दे विच बैठ के पावन पवित्र बेड़ी दे विच बैठ के संसार समंदर तो पार होने का यतन कर रहे हैं। पावन बेड़ी दे विच बैठ के सफ़र करदियां अज आपां वैराग प्रकरण दे सर्ग नंबर अध्याय नंबर 9 दे उपर पहुंचे हैं। गुरु प्यारिओ, और अंग 23 दे उत्ते आपां अज दर्शन करने जा रहे हाँ। महाराज की समझाना करते ने कि हे मनीषीवर, जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है और उसके पाने जोग पद नहीं पाया तो शास्त्र उसको भार रूप है। जैसे और भार होता है तैसे पढ़ने का भी भार है। और पढ़ के विचार चर्चा करते और तिसके सार को नहीं ग्रहण करते तो जय विचार चर्चा भी भार है। गुरु प्यारिओ, वैराग प्रकरण दे विच परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी दे चरणां दे विच भारतवास बैठे ने। साडी जगह पात्र बन के बैठे ने। महाराज जी दे कोल साडे जीवन दीयां मुश्किलां नूं बयान कर रहे ने। कहंदे हे गुरुदेव, इत्थे मुनीश्वर लिखिया है। भारतवास गुरु जी नूं मनीश्वर कह के बयान कर रहे ने। हे गुरुदेव, हे मनीश्वर, जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है और उसके पाने जोग पद नहीं पाया तो शास्त्र उसको भार रूप है। जैसे और भार होता है। महाराज कहंदे भारतवास जी, गुरुदेव, जेड़े लोग शास्त्र तो भाव है पावन ग्रंथ, महाराज कहते जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है, जेड़े लोग पावन ग्रंथ पढ़ते ने और उसने पाने जोग पद नहीं पाया, ग्रंथ पढ़ के भी कोई पदवी हासिल नहीं कीती, कोई डिग्री हासिल नहीं कीती, तो शास्त्र उसको भार रूप है। जैसे और भार होता है। महाराज कहते फिर वो जिहड़ा शास्त्र पढ़िया ना, वो भी एक बोझ ही है। भार तो भाव है बोझ। तैसे पढ़ने का भी भार है। और पढ़ के विचार चर्चा करते और तिसके सार को ग्रहण नहीं किया तो जय विचार चर्चा भी भार है। महाराज कहते शास्त्र पढ़ लिया
पढ़ के कोई विचार चर्चा ही नहीं कीती। जे विचार चर्चा कीती ते ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਛੱਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਦੱਸੋ ਇਸ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ कि हे मनीश्वर, जय मन आकाश रूप है, जो मन में शांति न आए तो मन भी उसको भार है। और जो मनुष्य शरीर को पाकर उसका अभिमान नहीं त्यागता तो यह शरीर भी उसको भार है। महाराज जी, ये मन जेड़ा है ना आकाश रूप है। और जो मन में शांति ना आई ते मन भी एक भार है। और शांति आनी किवें है? जे असी पावन बाणी पावन श्री योग वशिष्ठ महाराज जी दे प्रवचनां दे उत्ते चलांगे, विचारांगे, नक्शे कदम दे उत्ते चलांगे ते साडा मन जेड़ा है शांत हो जावेगा। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਜੀਵ, हे ਗੁਰੂਦੇਵ, ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5, 10, 20 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, पढ़ भी लिया, कोई डिग्री प्राप्त नहीं की, किसी मकाम ते नहीं पहुँचया, तो ਉਹਦੇ वास्ते ये साल जो बर्बाद किए ने वो भी व्यर्थ है। कोई डिग्री प्राप्त नहीं की तो वो भी भार ही है। महाराज कहते फिर तो जिमें खोते के उत्ते किताबां लदियां दा कोई असर नहीं ना हुंदा, खोते नूं कोई ज्ञान नहीं हुंदा। महाराज कहते ये जीव की भी ऐसी ही स्थिति है। जिन्ना मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, जे ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ नहीं ना तो फिर ये ग्रंथ भी साडे वास्ते भार ही है। तन तन परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी की शरण दे विच बैठे ने भारतवाज। महाराज कह रहे ने, हे मनुष्यवर, जे मन आकाश रूप है, ये उडारियां मारदा है मन भी। जो मन से शांति ना आई तो मन भी उसका भार है। महाराज कहते जे तेरे मन नूं शांति ना मिली, ये ग्रंथ पढ़ के तेरा हौमे तेरा हंकार ही दूर ना होया, तो फिर ये भी तो तेरा मन भी एक भार ही है। मन नूं भी तो तू एक बोझ लैके तुरया फिरदा है। और जो मनुष्य शरीर को पाकर उसका अभिमान नहीं त्यागता तो यह शरीर भी उसको भार है। महाराज कहते यह शरीर पा लिया पर हंकार है, अभिमान त्यागया ही नहीं, हंकार ही नहीं त्यागया कि मैं सब तो श्रेष्ठ हाँ, मैं सब तो बलवान हाँ। महाराज कहते त्याग ही नहीं किया तो शरीर भी तू भार ही चक्की फिरदा है। गुरु प्यारिओ, पावन बाणी पावन श्री योग वशिष्ठ महाराज जी सानू हर पंक्ति दे विच, हर लफ्ज़ दे विच, हर बोल दे विच, अमृतमई बोल दे विच सानू सुचेत कर रहे हैं। महाराज कहते इस शरीर का जीना तब ही श्रेष्ठ है जब आत्म पद को पावे, अन्यथा उसका जीना व्यर्थ है। महाराज कहते ये शरीर का जीना ताई बेहतर हो सकता, श्रेष्ठ है, ताई श्रेष्ठ है जब आत्म पद को पावे। जो किसी पदवी ते इंसान पहुँच जाता है ना, फिर जीना जिहड़ा है सफल हो जाता है। गुरु प्यारिओ,
अन्यथा उसका जीना व्यर्थ है। महाराज कहते फिर जैसे जैसा संसार दे उत्ते आया तैसा ही चले जाना। फिर कोई पदवी प्राप्त नहीं ना की, फिर तो व्यर्थ ही जीवन गवा दिता है। और आत्म पद की प्राप्ति अभ्यास से होती है। महाराज कहते आत्म पद की जिहड़ी प्राप्ति होनी ना, इस आत्मा नूं जागृत करना है, तो वो जागृत जिहड़ा होना है वो अभ्यास दे नाल होना है, पुरुषार्थ दे नाल होना है, मेहनत दे नाल होना है। ते असीं पुरुषार्थ नहीं करते, असीं मेहनत नहीं करते गुरु प्यारिओ। ते परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी दे हर वचन दे विच इंसान नूं पुरुषार्थ करन वास्ते, अभ्यास करन वास्ते प्रेरित कीता है। सो इन्हियां कहा जिहड़ियां प्रवान करनियां जी। जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। गुरु प्यारिओ, बड़े ही भागां वाले हाँ कि अज फिर कलमां दे वारस, भाषा दे नरमाता, ज्ञान दे सागर धन धन परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी दी पावन हजूरी दे विच बैठण दा सुभाग्य प्राप्त होया है। गुरु प्यारिओ, धन धन परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी दी पावन बाणी, पावन श्री योग वशिष्ठ महाराज जी दी हजूरी विच, पावन बाणी दी किश्ती विच बैठ के आपां सफ़र करते हाँ। गुरु प्यारिओ, सफ़र करदियां वैराग प्रकरण दे विच अध्याय नंबर 10 अंग नंबर 24 दे उत्ते पहुँच गए हैं। गुरु प्यारिओ, पहला 9 नंबर 8 नंबर दे विच आपां लक्ष्मी दी गल सरवण कीती। महाराज ने सानू की समझाना कीता। तो गुरु प्यारिओ, अज अगले सर्ग दे विच महाराज सानू समझाना कर रहे ने ब्रह्म ज्ञानी भारतवाज, महा तपस्वी भारतवाज गुरु दे चरण विच बैठा है और साडी जगह पात्र बन के साडे जीवन दे विच जो मुश्किलां आ रही ने उन्हां मुश्किलां दे हल पुछ रहे ने। गुरु प्यारिओ, गुरु प्यारिओ, अज भारतवाज सतगुर दे चरणां दे विच की कह रहे ने। भारतवाज बोले, हे मनीश्वर, जे हंकार अज्ञान से उदय हुआ है ये महादुष्ट है और यही परम शत्रु है। इसने मुझको दबा डाला है और मिथ्या है। गुरु प्यारिओ, अगे पंक्ति दे विच फिर बयान कर रहे हैं, और सब दुखों की खान है। जब तक अहंकार है तब तक पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव कदाचित नहीं होता। गुरु प्यारिओ, भारतवास हथ जोड़ के बेनती कर रहे ने, गुरुदेव ए माया जदों मोह लेंदी है ना, उस तो बाद अहंकार का गर्भ धारण हो जाता है। गुरु प्यारिओ, ये अहंकार अज्ञान करके उदय हुआ है। हमारे कहते भारतवाज जी,
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਉਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ हंकार उदय हो गया है, हंकार का गर्भ हो गया है। यह महादुष्ट है और यही परम शत्रु है। भारद्वाज कह रहे गुरुदेव ये बहुत बड़ा पापी है, महादुष्ट है और यही परम शत्रु है। यही मेरे जीवन दा एक बहुत बड़ा शत्रु है। मैं जीवन नूं सफला करना चाहता हाँ और ये शत्रु मेरा सब तो वड्डा सफलता दा कांटा है। इसने मुझको दबा डाला है। कहता मैनू इन्हें नप के रख छड्या, दबा के रख छड्या है गुरुदेव। ये इन्ना मेरे ते हावी हो गया है कि मैं इहदे नीचे दब चुका हाँ और मिथ्या है और सब दुखों की खान है। जब तक हंकार है तब तक पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव नहीं होता, कदाचित नहीं होता। गुरुदेव सारे दुखों की जड़, सारे दुखों की खान ये हंकार है। जदों तक मेरे हृदय दे विच हंकार है तब तक पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव कदाचित नहीं होता। गुरु प्यारिओ, ब्रह्म ज्ञानी महातपस्वी भारद्वाज ने तो एक कबूल लिया है गुरुदेव, मेरे अंदर हंकार दा गर्भ धारण हो गया है। पर असी कलयुगी जीव एक कबूलण नूं तैयार नहीं कि साडे अंदर हंकार की उत्पत्ति हुई है। जब तक पीड़ा है, महाराज कहते जब तक हंकार है तब तक पीड़ा है। जदों तक ये हंकार हिरदे दे विच समाया है तदों तक दुख ही दुख है, दुखों की खान है। ते गुरु प्यारिओ, हुण आपां कलयुगी जीवा ने अपने अंदर झाती मार के देखनी है कि सानू ये दुख क्यों है, असी सुखां की प्राप्ति अजे तक क्यों नहीं की। क्योंकि भारद्वाज ने सवाल किया गुरुदेव, जदों तक मेरे अंदर हंकार है उदों तक ये दुखां की खान भरी हुई है, तद तक पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव नहीं होता। अभाव का मतलब है खात्मा, नष्ट। महाराज कह रहे हैं तदों तक ये जिहड़ी पीड़ा उत्पन्न हुई है इहदा खात्मा ये नष्ट नहीं होंदी, कदाचित नहीं होती। ते गुरु प्यारिओ, हुण साडे अंदर जिहड़ी पीड़ा है वो समाप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि साडे अंदर भी ये जन्म लै चुका है। गुरु प्यारिओ, साडे अंदर हौमे बड़ी भर गई है, इसे करके साडे भी दुखों का निवारण नहीं हो रहा। तो भारद्वाज कह रहा मेरे सच दे मार्ग ते चलण वास्ते मैं अपना जीवन सफल करना है, सब तो वड्डी रुकावट जिहड़ी है हंकार है। तो गुरु प्यारिओ, आपां अपने अंदर भी झाती मारनी है कि साडी प्रगति दे वास्ते, साडे जीवन नूं सफल करन दे वास्ते जो सब तो वड्डी रुकावट है वो हंकार है। अगे महाराज भारद्वाज की बयान कर रहे ने, हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने हंकार से भजन और पुण्य किया है और जो लिया दिया है, जो कुछ किया है वह सब व्यर्थ है। इससे परमार्थ की सिद्धि कुछ नहीं है। कहता गुरुदेव, मैं हंकार वश होके जो भी कोई काम कीता, कोई भजन बंदगी कीती, कोई पुण्य दा काम कीता, ये हंकार दे वश हो कीता। हंकार हो गया मैनू कि मैं इन्ना भजन कर चुका, इन्ना मैं पुण्य कर चुका, इन्ना मैं किसी दा भला कर चुका और सब व्यर्थ। कहंदा ये सब
व्यर्थ है, इससे परमार्थ की सिद्धि कुछ नहीं है। कहता मैनू कोई हासिल ही नहीं होया। जे मैं भजन भी किया ना, गुरुदेव बचपन तो लैके जब तक तुसी दर्शन नहीं ना दिते, जिन्ना समा मैं भजन किया तो वो मेरा हंकार ने खत्म कर दिता, हंकार ने राख कर दिता। क्योंकि हंकार दे विच आन के मैं भजन किया, मेरे अंदर हौमे पैदा हो गए कि मैं बचपन तो बैठा हाँ और पुण्य किया है। कहता जो भी मैं कदे किसी का भला किया, पुण्यदान किया है ना, वो भी मेरे अंदर हंकार पैदा हो गया, हौमे पैदा हो गई कि मैं तो इन्ना पुण्य कर दिता। ते गुरु प्यारिओ, साडी मानसिकता कैसी है, साडी स्थिति कैसी है। अगर असी किसी का भला कर दईए तो उन्होंने बोल बोल के टॉर्चर करते हैं। अगर भजन बंदगी की गल की है भारतवाज ने कि हे मनीश्वर, मैंने हंकार से भजन और पुण्य किया है और जो लिया दिया है सब कुछ वह व्यर्थ है। ते असी तो गुरु प्यारिओ कभी गुरु घर जाइए तो पूरे संसार दे विच शो करते हैं कि अज मैं गुरु कर गया, फोटोआं खिच खिच पाने, इन्ना हंकार, इन्नी हौमे। कैसी मानसिकता है साडी। असी सेवा भावना दे नाल नहीं जाते, बल्कि अपनी प्रसिद्धि वास्ते जाने हैं, अपनी पब्लिसिटी वास्ते जाने हैं। गुरु प्यारिओ, ये हंकार वास है। भारतवाज कहता ये हंकार है। जे मैं भजन बंदगी करदा, मैं गुरु घर जाना तो मैं अपनी प्रसिद्धि वास्ते, अपनी एडवरटाइजमेंट वास्ते जाना हाँ, तो साडे दुखों का निवारण कैसे होवेगा। असी अंदरों नहीं जुड़ते, तो अंदरों नहीं जुड़ते। गुरु प्यारिओ, महाराज कहते ये सब व्यर्थ है, इससे पुरुषार्थ की सिद्धि कुछ नहीं है। महाराज कहते भारतवाज ये सारा कुछ व्यर्थ है, इहदे नाल कोई सिद्ध नहीं होनी, कोई सानू सिद्धि प्राप्त नहीं होनी। परमार्थ की सिद्धि भाव मेहनत का कोई फल नहीं मिलना। गुरु प्यारिओ, कोई फल नहीं मिलना। जैसे राख में आहुति परी व्यर्थ हो जाती है, तैसे मैं इसे जानता हूँ और जितने दुख है उनका बीज हंकार है। जब इसका नाश हो तब कल्याण हो, इससे आप इसके निवृत्त करने का उपाय कहिए। हे गुरुदेव, जिद्दां राख दे विच घिओ पाउण नाल, घिओ दी आहुति पाउण दे नाल कोई मसला हल नहीं ना हुंदा, तैसे मैं जानदा हाँ कि राख दे विच घिओ पाउण दे नाल कदी मसला हल नहीं हुंदा, कोई सिद्धि नहीं हुंदी। कहंदा और जितने दुख है इनका बीज जिहड़ा हंकार, जिन्ने भी शरीर नूं, तेरी आत्मा नूं, हे जीव, तेरी आत्मा नूं, तेरे शरीर नूं जिन्ने भी दुख लगे हुए ना, इहदा बीज जिहड़ा है ना, ये हंकार है। जिन्ना चिर हंकार नहीं ना नष्ट हुंदा, उन्ना चिर तेरा कल्याण नहीं होना। जब इसका नाश हो तब कल्याण हो। तेरा फायदा तां ही होना जदों हंकार तेरा खत्म हो गया और मिट गया। इससे आप इसके निवृत्त करने का उपाय कहिए। गुरुदेव, हंकार मेरा खत्म हो जावे, तुसी कृपा करो, तुसी मेरे ते ऐसी दृष्टि पाओ, मैनू कोई उपाय दस दवो कि मेरा हंकार जिहड़ा है खत्म हो जावे। तुसी मैनू उपाय दस दवो, मैं उपाय करके गुरुदेव मैं तुहाडे दसे हुए उपाय दे मार्ग दे उत्ते अभ्यास करके चल पवांगा और किसी मंजिल दे उत्ते पहुँच जावांगा। सो इन्नियां हाजरियां प्रवान करनियां जी। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।
सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। गुरु प्यारिओ, बड़े भागां वाले हाँ कि अज फिर सानू पावन बाणी पावन श्री योग वशिष्ठ महाराज जी की पावन कृपा प्राप्त होने जा रही है। गुरु प्यारिओ, पावन बाणी पावन श्री योग वशिष्ठ महाराज जी के वैराग्या प्रकरण दे विच 10 नंबर सर्ग दे उत्ते और 25 अंग पेज नंबर 25 पन्ना नंबर 25 दे उत्ते परमात्मा वाल्मीक महाराज जी दी शरण दे विच भारतवास बैठे ने और प्रश्न कर रहे ने, हल पुछ रहे ने। कहते गुरुदेव, जब हंकार रूपी मेघ गरज के बरसता है तब तृष्णा रूपी कंकट मंजरी बढ़ जाती है, कदाचित घटती नहीं। जब हंकार का नाश हो तब तृष्णा का अभाव हो। जैसे जब तक मेघ है तब तक बिजली है, जब विवेक रूपी पवन चले तब हंकार रूपी मेघ का अभाव हो जाता है। गुरु प्यारिओ, ये पावन वचन पावन बाणी पावन श्री योग वशिष्ठ महाराज जी दे वैराग प्रकरण सर्ग नंबर 10 और अंग नंबर 25 दे उत्ते सुशोभित ने। गुरुदेव, जदों हंकार रूपी मेघ गरजता, जदों मेघ तो भाव है बदल, मारे कहते जदों हंकार दे बदल चढ़ते ना गजदे है तब तृष्णा रूपी कंकट मजरी बढ़ जाती है। गुरुदेव, जदों हंकार दा बदल गजदा है ना तो फिर तृष्णा मेरी बहुत वध जाती है। तृष्णा रूपी कंकट मंजरी बढ़ जाती है, तृष्णा जिहड़ी है बढ़ जाती है। कदाचित घटती नहीं, महाराज कहते घट हुंदी ही नहीं। जिन्ना चिर हंकार है उन्ना चिर तृष्णा मिटदी नहीं, मरदी नहीं। जब हंकार का नाश होवे तब तृष्णा का अभाव हो। अभाव का मतलब है नष्ट होना, खत्मा होना। मारे कहते हे गुरुदेव, जदों हंकार का नाश हो गया ना तद मेरी तृष्णा भी खत्म हो जानी, तृष्णा भी नष्ट हो जानी। तुसी कृपा करो मेरा हंकार खत्म कर दियो। जैसे जब तक मेघ है तब तक बिजली है। मारे कहते भारतवाज, गुरुदेव, जदों तक मेघ तो भाव बदल, जदों तक बदल रहिंदा ना बिजली भी उन्ना चिर ही चमकदी है। तुसी ये हंकार दे बदल मेरे हिरदे तो हटवा दिओ। तुसी कृपा करो कोई उपाय ऐसा दसो कि हंकार दे जिहड़े बदल है ना वो हट जाण। ते गुरु प्यारिओ, ये परमात्मा वाल्मीक महाराज जी दी शरण दे विच भारतवास बैठे ने और प्रश्न कर रहे ने। अगे महाराज की कह रहे ने, कहते जब विवेक रूपी पवन चले तब हंकार रूपी मेघ का अभाव हो। गुरुदेव, जदों तुहाडे अमृत वर्खा अमृत वचनां दी वर्खा चलेगी ना, पवन चलेगा, अमृत वर्खा दा प्रवाह चलेगा ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਉੱਡਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਾਏ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮੇਘ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तृष्णा रूपी बिजली नाश हो जाती है। जदों तुहाडे अमृत वचनां दा पवन चलेगा, अमृत वचनां दी हवा चलेगी ना तो मेरी तृष्णा भी खत्म हो जाएगी। अगे महाराज जी ने फरमान किया है, भारतवाज जी ने उदाहरण दी है, जैसे जब तक तेल और बाती है तब तक दीपक का प्रकाश है।
जब तेल बाती का नाश होता है तब दीपक का प्रकाश भी नाश हो जाता है। उदाहरण दी महाराज जी ने, भारतवाज जी ने। गुरुदेव जिन्ना चिर तेल हैगा ना दीवे दे विच, बत्ती हैगी, उन्ना चिर ही दीवे का प्रकाश हुंदा है। महाराज कहंदे भारतवाज जी कि गुरुदेव ये मेरे अंदर हौमे का तेल है और तृष्णा की बत्ती है। जिन्ना चिर ये मुकदी नहीं, जिन्ना चिर बत्ती नहीं मुकदी, ये हौमे का तेल नहीं मुकदा, उन्ना चिर ये हंकार का प्रकाश मेरे हिरदे चों समाप्त नहीं होएगा। जदों तेल मुक गया हंकार का और तृष्णा की बत्ती जल गई ते मेरे हिरदे दे विच जिहड़ा है ना हंकार दा हौमे दा प्रकाश वो खत्म अपने आप हो जाएगा। तुसी कृपा करो, तुसी मैनू कोई उपाय दसो कि मेरे अंदर जो हौमे है, जो मेरे अंदर हंकार है, ओदा नाश हो जावे। ते गुरु प्यारिओ ये भारतवाज जी सतगुर दे कोलों उपाय पुछ रहे ने, रस्ता पुछ रहे ने हंकार नूं नष्ट करन दा। सो इन्हियां हाजरियां प्रवान करने जी। जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय।